सो अब मेरी एंड ऑथर दोनों हाथ पकड़ के बैठे हैं और उन्हें लग रहा है कि उनका एंड बहुत नियर है, बट समहाउ उनका जो वेव वॉकर है वो सारे स्टॉर्म को पार करता हुआ, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स को पार करता हुआ बाहर निकल जाता है, बाहर आ जाता है। यानी कि वेव वॉकर ने फाइनली अपनी स्ट्रेंथ दिखाई एंड वो कहीं ना कहीं जो शिप है वो इतनी मजबूत होती है, वो इतनी हेल्प प्रोवाइड करती है इन लोगों को कि स्टॉर्म से बाहर निकल जाती है। एंड ऐसे टाइम पे जब इन्होंने सोचा था कि अब तो बस गए, दिस इज देयर लास्ट मोमेंट, स्टिल एक तरीके से या तो कह दो इनके हार्डवर्क ने पे ऑफ किया या किसने, बट ये लोग उस स्टॉर्म से बाहर आए। फिर इसी स्टॉर्म के बाहर आने की वजह से एंड क्योंकि ये लोग थोड़ी अब स्ट्रेंथ गेन कर चुके थे, इन्होंने स्टॉर्म को बीट कर दिया था और अब पानी कम हो चुका था, तो ऑथर खड़े हुए, उन्होंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना होगा, अब किसी ना किसी तरह से आइलैंड पे पहुंचना होगा। जो आइल एडवेंचर इन्होंने सोचा था जो सबसे पास में है वहाँ पर पहुंचना होगा कुछ भी करके, एंड अगर वहाँ पर पहुंच गए तो इनकी जान बच सकती थी। तो क्या किया, ऑथर खड़े हुए, उन्होंने काफ़ी सारी कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस के थ्रू वो अपनी लोकेशन पता लगाना चाह रहे थे और फिर वो आइलैंड की लोकेशन पता लगा के अपनी शिप को उसी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलकुलेशंस की, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ये रिवील हुआ कि वो ओशन में अराउंड 150,000 किलोमीटर के बीच में है कहीं पे, ठीक है, ये ओशन के 150,000 किलोमीटर के बीच में है और ये 6500 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। यानी कि एक ऐसा आइलैंड जिसका एरिया कितना है 6500 किलोमीटर, ये लोग ऐसे आइलैंड को ढूंढ रहे हैं, ये कैलकुलेशन से रिवील हुआ। अब वहाँ पर ऑथर की बेटी सुजैन आती है, आने के बाद उसके हाथ में कार्ड होता है और वो अपने पापा को एक कार्ड देती है। जब ऑथर उस कार्ड को खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि उसके मम्मी पापा की फ़ोटो बनी है और वो कहती है कि इन लोगों ने मुझे बहुत खुश रखा, मुझे हमेशा हंसाया, हो सकता है कि आप लोगों को भी ये हंसाएं। ऐसे उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। ये बहुत फ़नी पीपल हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं, शायद इन्होंने आपकी भी हेल्प करी हो, और ये सबको हंसाते हैं। फिर वो अपने पापा के लिए लिखती है कि होप फॉर द बेस्ट एंड वी ऑल विल सर्वाइव, यानी कि हम बेस्ट के लिए होप करेंगे और हम बचेंगे, ज़रूर बचेंगे। एंड देन वो सब कुछ जितनी भी चीज़ें उसके पास है उन सब चीज़ों के लिए अपने मम्मी पापा को थैंक यू करती है एक कार्ड के थ्रू। तो ये जो कार्ड है ये इमोशनली बहुत अटैक करता है ऑथर के ऊपर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हीं के हाथ में और उन्हें कुछ भी करके अपने फैमिली को बचाना है। इसलिए वो और ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाता है आइलैंड को ढूंढने के लिए। वो बार बार कैलकुलेशंस करते हैं, चेक करते हैं, रीचेक करते हैं। एंड कैलकुलेशन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो लोकेशन वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका कंपास टूट चुका है, उनका जो मैग्नेटिक कंपास है वो भी टूट चुका है, इसलिए उन्हें ये भी नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपास टूट चुका है। फिर काफ़ी सारी कैलकुलेशन करने के बाद ऑथर लैरी को ऑर्डर देते हैं कि एक काम करो, शिप को 185 डिग्री तक मोड़ लो, ठीक है। अगर मेरी कैलकुलेशंस सही हुई और हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हम 5 बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। और जब वो ये बात कह रहे होते हैं तो 2 बज रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हमारी कैलकुलेशन सही हुई, सब कुछ सही हुआ, तो हम 5 बजे तक आइलैंड में पहुंच जाते हैं। फिर ऑथर को पता नहीं क्या होता है, वो सब कुछ छोड़ के अपने बंक में जाते हैं और वो सो जाते हैं, ठीक है। और सोने का मतलब ये उन्हें लगता है कि अब तो शायद एंड है, अगर 5 बजे तक पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो शायद बचना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर वो फाइनली रात को 6 बजे उठते हैं। उठने के जब वो उठ जाते हैं उन्हें पता लगता है कि उन्होंने आइलैंड को मिस कर दिया, क्योंकि जब वो उठते हैं तो 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। अगर वो पहुंच जाते तो उनके बच्चे उनको उठा देते और वो आइलैंड पे होते इस वक्त। बट टाइम देखते हैं 6 बजे हैं, तो उन्हें पक्का पता चल जाता है, क्योंकि अब तक तो पहुंच ही जाते, अगर नहीं पहुंचे इसका मतलब हमने आइलैंड को मिस कर दिया है और हम वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि विंड इतनी ज़ोर से चल रही है कि हम अगेंस्ट द विंड नहीं जा सकते।
तो उन्हें लगता है कि शायद हमारे सर्वाइवल के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं। फिर अचानक से उनको पीछे से कोई हक करता है और हक करके कहता है कि यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो यानी कि तुम सबसे अच्छे पापा हो इस दुनिया के। बट क्योंकि ऑथर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उन्हें लगता है कि हम आइलैंड नहीं पहुंच पाए, मैंने कैलकुलेशंस की, मैंने बहुत कोशिश की, बट मैं नहीं पहुंचा पाया। तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ है और वो कहते हैं कि आज नहीं, अभी मैंने कुछ अच्छा नहीं किया और मैं अभी डरावा भी हूँ। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने आइलैंड मिस कर दिया और अब वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाएंगे, वो सब लोग मर जाएंगे। तो ये ऑथर को लगता है। बट वो कहता है, उनका जो जॉन है, जो उनका लड़का है, वो कहता है कि आज क्यों डरे हुए हो, आपकी वजह से हमें आइलैंड मिल गया। एंड जब वो ये बात कहता है कि आपकी वजह से हमें आइलैंड मिल गया, ऑथर के चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाती है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, हद से ज़्यादा, और उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे एक टाइम पे लगा था कि क्योंकि 6 बज चुके हैं तो अब तो हम पहुंचेंगे ही नहीं आइलैंड पे। बट जब उसे ये पता चलता है कि हम लोग आइलैंड पे खड़े हैं और किसी ने उसको उठाया नहीं था, क्योंकि सब उसको सरप्राइज देना चाहते थे, तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो भी बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है। फिर वो कहता है कि उसका लड़का कि हम आइलैंड हमारे ठीक सामने है, इतना बड़ा है, जितनी बड़ी बैटलशिप होती है इतना बड़ा आइलैंड है। आइलैंड कौन सा है? आइल एस्टरडैम, ठीक है। ऑथर बाहर निकलता है तो देखता है वो एक वॉल्केनिक रॉक का पीस है पूरा, यानी कि एक रॉक का पूरा पीस जो कि इतना बड़ा है। और क्योंकि वहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस होते होंगे तो इसलिए बहुत ही कम वेजिटेशन है, बाकी सब जला हुआ है, बट बहुत सुंदर सा आइलैंड है। वेजिटेशन बहुत कम है बट स्टिल आइलैंड बहुत सुंदर है। फिर जो आइलैंड के वहाँ के लोकल लोग थे, जो 28 इनहैबिटेंट्स वहाँ आइलैंड पर रहते थे, उन्होंने हेल्प किया जॉन ऑथर को, उसकी पूरी फैमिली को शिप से बाहर आने में। इवन उनको मेडिसिन प्रोवाइड की, फूड प्रोवाइड किया, और देन सब ने मिलके एक तरीके से हो सकता है ना पार्टी की, वो किया। फाइनली जब ऑथर उतर गए, जब सब कुछ ठीक हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि लैरी और हर्बी ने उनकी कितनी हेल्प की। वो कंटिन्यूसली वाटर पंप कर रहे थे, उन्होंने 185 डिग्री तक व्हील घुमाया जब ऑथर ने कैलकुलेशन की उसके बाद। तो वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल थे और वो उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता था। फिर उसने अपने वाइफ मेरी के बारे में सोचा, जो कि कंटिन्यूसली उनकी हेल्प कर रही थी। और वो कंटिन्यूसली कहाँ पर थी? मेरी व्हील पर थी, वो व्हील संभाल रही थी जब ऑथर को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब वो डेक के ऊपर इधर उधर घूम रहा था और उसके हड्डियाँ टूट चुकी थी, इवन उसके माउथ में भी ब्लड था, उस टाइम में मेरी ने हेल्प की। सुजैन, जिसने अपनी इंजरी के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसने इवन पापा को भी नहीं बताया कि मुझे इंजरी हो चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा को पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। और इतनी छोटी सी बच्ची जिसके अंदर इतना ज़्यादा दिमाग है, और ना बताना बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त ऑथर परेशान होके होप खो देते और उसके बाद फिर वो ना कर पाते कुछ, लेकिन सुजैन ने छुपाया। एंड देन जॉन के बारे में, जिसने कहा था कि इफ़ वी आर ऑल टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। देखिए, अगर हम चारों के चारों साथ रहें तो हम कभी नहीं मरेंगे। तो ये था आपका चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने लिखा था। एंड में यही बताया गया कि अगर हम लोग यूनिटी बनाए रखें, हम लोग साथ रहें, तो हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत आसान कर सकते हैं। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बेसिकली ये बताता है कि हमें कितनी यूनिटी रखनी चाहिए, लाइफ में साथ चलना कितना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों को ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपके कब कब उन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किया वो है। तो जब उनके 2 बार स्ट्राइक किया, जनवरी 2 को तो सबसे खतरनाक था, उससे पहले गेल्स ने उनको स्ट्राइक किया था जो स्टॉर्म था, बट वो बच निकले थे। बट जनवरी 2 के स्टॉर्म ने उनको बहुत खतरनाक हालत में छोड़ दिया था। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि लीकेजेस बहुत ज़्यादा थे शिप में, जिसकी वजह से उनकी शिप सिंक हो सकती थी। फिर कैरेक्टर स्केच आता है, जिसमें ऑथर का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितने डिटरमिन थे, अपनी काम के तरफ कितने कंसंट्रेटेड थे, एंड उन्होंने होप नहीं छोड़ी। एक टाइम पे बल्कि उन्हें ऐसा लगा था वो मर जाएंगे, बट स्टिल जब उन्हें लगा कि नहीं अब मैं बच सकता हूँ, तो वो खड़े हुए। एंड कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने कितना सब कुछ किया। तो यह था आपका चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई।